हर हर महादेव। रक्षाबंधन अगर कन्याएं यानी लड़की घर की महिलाएं सावन में ले आती हैं ये कुछ चीजें, भगवान उनकी अपार वृद्धि होती है उनके घर में, परिवार में, उनके मैके में और उनकी ससुराल में भी। सावन का महीना शिव जी को समर्पित है क्योंकि भगवान शिव की आराधना की जाती है। साथ ही सावन का महीना हरियाली तीज के लिए फेमस है। इसमें माताएं बहनें झूला झूलती हैं और हरियाली तीज का त्योहार मनाती हैं। साथ ही भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, मेहंदी लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना की जाती है। लेकिन यही साथ ही गुरुजी, परम गुरुजी आप बागेश्वर धाम जी की अगर बात सुनते हैं, उन्होंने कथा में कई बार दिया है, वचन में भी कहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अमावस्या पर हरियाली तीज की अमावस्या होती है और साथ ही तीज वाले दिन तीजों का यानी हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। अगर लड़कियां ले आती हैं मैके से वो 3 चीजें तो उनके घर में अपार वृद्धि नहीं होती है, कंगाली आ जाती, घर में, परिवार में, मैके में कहीं पर खुशहाली नहीं आती। साथ ही यहाँ पर अगर मैके से आती हैं कुछ चीजें लड़की के घर पर तो बहुत ही उनका मैका भी समृद्ध रहता है और साथ ही उनके ससुराल में भी वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होने लगती है। यहाँ एक कन्या यानी एक लड़की जो महिला होती है वो शादी के बाद अपने मैके से ससुराल आती है तो वो कुछ चीजों का ध्यान रखती है। कुछ माँ बाप भी कुछ चीजें देकर उनके घर में समृद्धि, परिवार में सुख समृद्धि कभी नहीं आती। वो कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी किसी माँ बाप को अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए। और साथ ही इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि जो लड़कियां होती हैं घर की सावन के महीने में अगर वो कुछ चीजें ले आती हैं अपने घर से तो उनके मैके में भी धन में वृद्धि होती है और साथ ही उनके परिवार यानी ससुराल में भी वृद्धि होती है। रक्षाबंधन पर जो तीज का भी त्योहार बनाया जाता है सावन में और साथ ही भाई रक्षाबंधन का भी त्योहार होता है जो कि एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन यानी राखी बांधती है। तो सावन के महीने में कौन सी चीजें नहीं लानी चाहिए? देखिए, वैसे तो सावन में हर लड़की को अपने मैके जाने की परंपरा है, पुरानी कथाओं से चली आ रही है ये प्रथा। अगर साथ ही आप सावन में नहीं जा पाते हैं तो मैके से घर पर जो है कुछ घेवर, कुछ जो श्रृंगार का सामान है, हरी चीजें, ये चीजें घर पर आती हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर कुछ लड़कियां जो हैं रक्षाबंधन पर ही घर जा पाती है कि भाई को राखी भी बांध देंगे, लेकिन तब तक सावन चलता है, पूर्णिमा का आखिरी दिन होता है तो इस बहाने कदम पड़ ही जाते हैं एक लड़की के। और इस वीडियो में आपको उपाय बताऊंगी, अगर कन्या की शादी आपने की है और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका, वो उतरने का नाम नहीं लिया, तो सावन के महीने में अगर लड़की आती है आपके घर यानी अपने मैके तो पिता माँ करें ये एक उपाय, उससे एकदम कर्ज उतरने लगेगा, घर में वृद्धि होने लगेगी। तो जानेंगे सावन में मैके से कौन सी चीज आनी चाहिए बेटी के घर। देखिए, मैके से सावन में पूजा की सामग्री, तीज के त्योहार पर सामग्री और साथ ही फल, घेवर, ये चीजें आनी चाहिए मैके के लिए, क्योंकि लड़की के लिए, साथ ही लड़की का तो शुभ होता ही है मैके में के साथ साथ ससुराल में भी मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही उसका मैका जो है वो खुशहाल बना रहता है। और भूल कर भी एक पिता को नहीं देनी चाहिए ये 3 चीजें। देखिए, नंबर 1, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब लड़की मैके से अपने ससुराल जाती है तो उसे हमेशा मिठाई देकर ही विदा करनी चाहिए। अगर वो मिठाई देकर विदा करते हैं, मीठा देकर विदा करते हैं तो उसके ससुराल में और उसके मैके में मित्रता, मिठास बनी रहती है, उसके जीवन में मिठास बनी रहती। साथ ही अब वो चीजें जो भूल कर भी नहीं देनी चाहिए सावन के महीने में या कभी भी अपनी कन्या को अपने हाथों से, नहीं तो उसका वैवाहिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है, दुख हमेशा उसके जीवन में रहता है, कलेश उसके जीवन में हमेशा बना ही रहता है। देखिए, नंबर 1 है धारदार, चूड़ीदार, तेज धार वाले चीजें अपनी बिटिया को नहीं देनी चाहिए, जैसे चाकू, कीले, ऐसी चीजें उपहार में या किसी भी चीज में नहीं देनी चाहिए। लोहे से संबंधित चीजें नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, अपने घर से गैस चूल्हा या सिलेंडर जैसी चीजें, अग्नि से प्रज्वलित चीजें नहीं देनी चाहिए। अगर वो चीजें भी आप दान में देते हो तो बेटी के घर में कलेश बना रहता है, वो कभी अपना वैवाहिक जीवन खुशी से नहीं बिताती है। नंबर 3 है लाल मिर्च या फिर आप कोई भी मिसाले से संबंधित या खट्टी चीजें जैसे आम, इमली, अचार, ऐसी चीजें भी आप दान में देते हो तो ये बहुत ही गलत माना जाता है। लड़की का वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं व्यतीत होता है। इन चीजों को आपको भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। और अगर बेटी आपके घर
आप पर बहुत ज़्यादा जो कर्ज हो चुका था, उसके लिए आप अपनी बिटिया के हाथ में एक सुपारी देना, एक मूली देना, और उस मूली और सुपारी को भगवान लक्ष्मी, भगवान विष्णु यानी अपनी पूजा स्थान में उसके हाथ में देकर पीले कपड़े में बांध कर रख देना। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को बुलवाना, क्योंकि बिटिया जो होती है ना, बेटी जो होती है, वो घर की लक्ष्मी माना गया है, महिला को घर की लक्ष्मी माना जाता है। साथ ही कन्या जो है अपना भाग्य लाती है। अगर आप शादी कर देते, कुछ घरों में ऐसा होता है कि कन्या के आने से घर बहुत खुशहाल था, जैसे ही कन्या की शादी करी, दरिद्रता, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बंधी रहती। तो जब भी वो मैके आए, उसको खुश रखें, दान में उसे मीठी चीज़ें दें। अगर वो आपके घर आती है तो उससे एक दिया, जितने भी दिन वो आपके घर रहती है, उसके हाथों से अपनी तुलसा में एक दीपक प्रज्वलित कराइए। अगर ऐसा कहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, लड़की, और अगर आप तुलसा में दीपक प्रज्वलित कराते हैं तो आपके घर में धन, स्मृति और लक्ष्मी का वास होने लगता है। तो आपकी दरिद्रता, दुख आपके घर से, ऐसा नहीं कि शादी करने के बाद उसका भाग्य आपसे हट जाता है, हमेशा ही आपके लिए भाग्यवान रहेगी। अगर सावन में आती है तो अपने हाथों से, उसके हाथों से ये कार्य अवश्य करा कर देखिए, कर्ज भी उतरना लगेगा और साथ ही आपके घर में सुख स्मृति बनी रहेगी, उसका भी जीवन खुशहाल जीने लगेगी, और उसके ससुराल में भी उसका जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होने लगेंगी। तो ये थे वो कार्य जो सावन के महीने में करने चाहिए। सब लोगों के यहाँ पर अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन साथ ही आपको झलकदानी चैनल पर पूजा से संबंधित नॉर्मल पौराणिक कथाओं के अनुसार और परंपरा के अनुसार, जो कि पहले बड़े बुजुर्गों के उससे चली आ रही है, ये परंपरा है, जो सावन में हरियाली तीज है और हरा भरा रहता है, खुशहाली रहती है, और ये हर चीज़, हर एक पल जो है प्रकृति को समर्पित होता है। हरियाली सावन का जो प्रतीक है। तो ऐसे में अच्छे शुभ कार्य करने के लिए अगर आप कुछ छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो भगवान महादेव आपके सारे ही दुख दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि आप पर भी हमेशा कृपा बनी रहेगी। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।